हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू रिसर्च एंड पीएचडी गाइड ऑफ क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो कई सारे बच्चों की क्वेरी आती थी मेरे पास कि सर कैसे हम चूज़ करें कि किस कॉन्फ्रेंस में हमें अपना पेपर डालना चाहिए, किस कॉन्फ्रेंस को हमें अटेंड करना चाहिए, पेपर सबमिट करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं जब आप अपना रिसर्च वर्क किसी कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करने वाले हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान देनी है वो ये है कि जो भी इंस्टीट्यूशन या जो भी यूनिवर्सिटी कॉन्फ्रेंस करा रही है उसकी रैंकिंग क्या है, राइट? उसकी वैल्यू क्या है, राइट? अगर उनकी रैंकिंग अच्छी है, यूनिवर्सिटी बहुत नोन है, तो वहाँ पे पब्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरी चीज़ जो इंडिविजुअली आपको देखनी है कि कॉन्फ्रेंस ब्रोशर्स में ये लिखा होता है कि किन किन जर्नल्स में आपका पेपर पब्लिश हो सकता है आफ्टर एक्सेप्टेंस। तो आप उनकी भी वर्थ देखो, उनकी भी वैल्यू देखो कि वो जो जर्नल्स लिखे हैं जिनके साथ उन कॉन्फ्रेंस का टाई अप है वो किस लेवल के हैं, वो स्कोपस हैं, क्या हैं, किस कैटेगरी के हैं, किस तरीके से हैं। तो ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, राइट? क्योंकि अगर वहाँ पे जो जर्नल्स हैं वो वर्दी होंगे, स्कोपस इंडेक्स्ड होंगे, वेब साइंस इंडेक्स्ड होंगे, गुड इंडेक्सिंग होगी, तो वहाँ पे अगर पब्लिकेशन होगा तो उसकी आपको एडवांटेज मिलेगा। और थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो काफ़ी सारे लोग नहीं जानते हैं, मिस कर देते हैं, कि हमेशा जो थीम्स या सब थीम्स हैं उससे रिलेटेड ही आप पेपर लिखें। जो कॉन्फ्रेंस की थीम है या जो कॉन्फ्रेंस की सब थीम्स हैं, राइट, उससे रिलेटेड ही आप पेपर लिखिए। कई बार हम कुछ भी पेपर लिख देते हैं, वो जनरली अगर प्राइवेट की मैं बात करूं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात करूं, तो वो तो एक्सेप्ट कर लेते हैं आपका पेपर, बिकॉज वहां पे आप उनको दे नीड रजिस्ट्रेशन फीस। बट रजिस्ट्रेशन फीस हो गई, बट पब्लिकेशन के चांसेस वहां जीरो हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो पेपर है वो थीम के अनुसार है ही नहीं। तो वहाँ इशू आ जाता है, वो आपको बताएंगे नहीं, बट आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। एंड ट्राई टू इंक्लूड इफ पॉसिबल सम ऑफ द गुड ऑथर्स along with you while writing the research paper। कुछ ऐसे लोगों के साथ अगर आपका कनेक्शन हो जो अपनी, जैसे फिनेंस से अगर मैं बात करूं तो फिनेंस के कुछ एक्सपर्ट्स हैं किसी यूनिवर्सिटी के, किसी इंस्टीट्यूशन के, राइट, जिनका एक अच्छा फिनेंस में अच्छे पेपर्स हैं, फिनेंस में उनका अच्छा एक पकड़ है, तो वहाँ पे क्या है, आपके साथ अगर उनका कोलैबोरेशन होगा तो वहाँ पब्लिकेशन के चांसेस वहाँ भी बढ़ जाते हैं, बिकॉज यू विल गेट नॉलेज, यू विल गेट द एक्सपर्टीज टू राइट। और जब आपको एक्सपर्टीज और नॉलेज मिलता है तो पब्लिकेशन के चांसेस, आपका पपेपर अच्छा होगा तो पब्लिकेशन के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। इसलिए ट्राई टू कोलैबोरेट विद पीपल हु आर गुड इन योर थीम, राइट? थैंक यू एंड बाय बाय।